3 बार ओमकार चैंटिंग। आ आ आ गुरु मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। आज हमारा प्री पोस्ट नेटल कोर्स का फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे सबका। तो आप अपना ब्रीफ में, शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सब लोग एक एक करके माइक ऑन कीजिए और इंट्रोडक्शन दीजिए। कौन करेगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट? नहीं, इंग्लिश में अभी सर से बात करना, बाद में वो आपको ट्रांसफर करने वाले इंग्लिश बैच में। हाँ, बताइए कौन बता रहा है? इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। उर्वी जी। जी मैम, my name is Urvasha. I'm from Godhra, Gujarat, and I'm a Gujarat State Yoga trainer, and I'm nutritionist also. गुड। और हाँ, बताइए। Good afternoon, ma'am. I'm from Hyderabad, Telangana, complete South. ओके। Yeah, I'm a yoga instructor too, and I'm also a nutritionist. Yeah, and yes, I'm looking forward for prenatal classes. गुड। नेक्स्ट। मैं शिखा। हाँ, शिखा जी बताइए। मैम मैं शिखा शर्मा मेरठ से, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर योगा। इंग्लिश बैच सर ने अभी मैसेज डाला है, इंग्लिश बैच 8 to 9 PM रहती है शाम को। ओके। हाँ, मेरा नाम शिखा है और मैं मेरठ से हूँ। मैं अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर योगा डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। नेक्स्ट। हेलो। हाँ, आपके यहाँ नेटवर्क वीक है शायद। यस यस, आवाज मेरा नहीं आ रही। नेटवर्क वीक है मैम। हेलो, अब हाँ, आवाज आ रही है? यस। हाँ मैम, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी तुष्नल। मैं महाराष्ट्र से हूँ एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्किंग इन अ हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स। गुड। नेक्स्ट। हेलो मैम, मेरा नाम श्रेष्ठा है। मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान जयपुर। और मैं वैसे तो एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट फिलहाल मैंने 200 आवर्स का योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, और अभी मैं ये प्रीनेटल पोस्टनेटल कोर्स करना चाहती हूँ सिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट। हेलो मैम। हेलो। यस, बोलिए। हेलो, मैं निमर हूँ और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैंने भी अभी 200 आवर्स योगा टीचर ट्रेनिंग किया है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कोर्स एज वेल। ओके, नाइस। नेक्स्ट, बोलिए।
कौन कौन बाकी है? इंट्रोडक्शन दीजिए। हम अभी साथ में है तो सब लोगों को पता चलता है नाम से, वीडियो भी ऑन रहता है ना, तो पता चलता है कि ये उधर से है, ये उधर से है। अभी जब भी ऑफलाइन क्लासेस रहते हैं तो क्या होता है, हमारी फ्रेंडशिप भी हो जाती है सबके साथ। तो ऑनलाइन है तो उसमें भी कोई मैटर नहीं, हम तो पूरे, और एक चीज सबको करनी है, हमारे वीडियो ऑन रखने हैं सबको। जब भी हम वीडियो ऑन रखते हैं ना तो पूरा 100% हम प्रेजेंट रहते हैं क्लास में। आप ये चीज नोटिस करो, वीडियो ऑफ रहता है ना तो हम कैसे भी बैठ लेते हैं, कैसे भी। अगर हमें ये फैसिलिटी मिली है अभी कि हम ऑनलाइन सब सीख सकते हैं, इसीलिए वर्ल्ड के कौन से भी कोने से हो, सभी लोग एक साथ कनेक्ट होके हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो लेकिन हमें क्या है, एक डिसिप्लिन हम क्लास में कैसे लगाएंगे, मतलब आप ऐसे मत समझना कि आपको ये कंपलसरी है, लेकिन अगर वीडियो ऑन करके आप करोगे ना तो आप अच्छे से बैठोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, परमानेंट होगी। लेकिन जो हम नोट बनाते हैं ना, बार बार हम रिकॉर्डिंग का ओपन करेंगे, देखेंगे तो, और ना अगर पूरा 100% हम हमारा 1 आवर दे रहे हैं तो 100% अगर हम यहाँ पर ही रहते हैं तो हम अच्छे से कर पाते हैं। तो इसीलिए, और इंट्रोडक्शन इसलिए है कि मुझे भी पता चलता है कि कौन कहाँ से है, जिन जिन स्टूडेंट को हम सिखा रहे हैं, और कौन कौन से अलग अलग लाइन से, करियर से आप लोग हैं, तो थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं हम एक दूसरे से। नेक्स्ट, कोई बोल रहा है क्या? साक्षी जी, आप बता रहे हो? एक मैडम, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा था ना। फिर से ज्वाइन कीजिए एंड करके। मैम मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। ओके, नो इश्यू। बताइए आप, आपका आवाज आ रहा है हम लोगों को? मैम वॉइस आ रही है बट मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। हाँ, नहीं चलेगा, इट्स ओके। आप बताओ। नेक्स्ट कौन बताएगा इंट्रोडक्शन? सभी का हो गया क्या? चलेगा, जिन लोगों को पॉसिबल नहीं है तो। ऑन नहीं हो पा रहा है। पहले तो आप सबको हाँ, नहीं, प्रणाम। कोई मैं प्रॉब्लम नैनीताल नहीं, से कोई हूँ। बात नहीं, आप ऐसे ही बता दो। मैं नैनीताल से हूँ, आप सबको प्रणाम मेरा। और मैंने 2017 में पीजी डिप्लोमा किया था और अभी मेरा एमए चल रहा है, बस फाइनल सेमेस्टर है। और मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ नैनीताल। वेरी गुड। और नेक्स्ट, और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेगा एक एक करके? हाँ, तो अभी मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन बताती हूँ, और हम सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं, पूरे हमारे सिलेबस में क्या है वो थोड़ा सा ब्रीफ में हम देखते हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम लीना बोंडे है, मैं पुणे से हूँ, और मैं एज अ योगा टीचर कई कोर्सेस योगा शुभ योगा फाउंडेशन से मैं कंडक्ट करती हूँ। और है कि प्रीनेटल पोस्टनेटल, ये मेरा बहुत ही करीबी, मुझे बहुत पसंद है ये सब्जेक्ट है। मैंने कई 2-3 जगहों से, अलग अलग जगहों से सर्टिफिकेशन किए हुए हैं प्रीनेटल पोस्टनेटल में। मेरा योग में मैंने पूरा योग में डिप्लोमा किया हुआ है, मेरा अभी मास्टर्स चल रहा है। और ऐसे देखा जाए तो, अगर आपको बताया तो, मैंने योग में बहुत सारी अलग अलग डिग्रियां की हुई है, हर एक में डेप्थ में जा जाकर। और है कि सब में मुझे फेवरेट मेरा जो टॉपिक है वो है प्रीनेटल पोस्टनेटल। जैसे कि मैं भी जब भी मेरे भी दोनों बच्चों के समय मैंने खुद भी पूरा, मतलब कंसेप्शन से पहले से लेकर पूरा पोस्टनेटल तक, पूरा डिलीवरी के 12 डेज के बाद से भी मैंने योग स्टार्ट किया हुआ है, और 9 मंथ के डिलीवरी के दिन तक मैंने योग किया हुआ है। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और तभी से, अभी मेरा बेटा 8 साल का हो गया, तो तभी से मैंने सेकेंड जब भी मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद से ही मुझे इतना ज्यादा उसमें था कि मैंने योग में बहुत ज्यादा उसमें सीखा। और एक होता है कि जो सिर्फ किताबों से सीखते हैं ना, तो उससे ज्यादा जब हम योग को खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं, प्रीनेटल पोस्टनेटल और सब, और बाद में जब हम पढ़ते हैं तो वो एक्सपीरियंस अलग होता है। ऐसे देखा जाए तो, और ऐसे है कि हमारे इसमें प्रीनेटल पोस्टनेटल के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे लोग डरते हैं। और एक है कि हम भी जब भी प्रीनेटल पोस्टनेटल बैच हम लेते हैं
तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम हर क्लास में हर एक चीज, अगर थोड़ी सी भी हमसे मिस्टेक हो गई तो बेबी के ऊपर हार्मफुल कुछ असर हो सकता है। क्योंकि आजकल क्या है, जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, तो उसके कारण क्या होता है, कंसीविंग में भी बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही है आजकल। हमारी योग भी, जो योग के हम सेशंस लेते हैं, क्लास लेते हैं, उसमें भी 80% से 60% लेडीज को क्या प्रॉब्लम होता है, पीसीओडी, पीसीओएस, कंसीव नहीं हो रहा है, कई सारे स्ट्रेस, तकलीफें। तो क्या है कि हमारे जो पूरा ओरल कोर्स है, तो उसमें हम सबसे पहले की प्री नेट, मतलब कि कंसीव करने से पहले जो समस्याएं आते हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या इरेगुलर पीरियड्स है, हार्मोनल इनबैलेंस है, या कोई, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर क्या है कि गर्भ संस्कार क्यों करना चाहिए, प्रीनेटल मतलब गर्भ संस्कार की योग क्लासेस क्यों लगाने चाहिए, उसमें सब क्या होता है, ये सीखेंगे। उसके बाद गर्भावस्था में बच्चे का जन्म समझेंगे, मतलब कैसे बच्चे को मतलब फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक बेबी की कैसे जर्नी रहती है। जैसे 3 ट्रिमिस्टर्स रहते हैं, सबको पता है। तो 1 to 3 उसमें क्या स्टेज रहती है, 3 to 6 में क्या, और 6 to 9 इसमें क्या स्टेज रहती है। और रहता है कि हर किसी में प्रिकॉशंस हमारे लिए अलग होते हैं। और है कि गर्भवती की जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटली चेंजेस होते हैं, तो वो सारे उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। और है कि बच्चे के भावनिक, मानसिक, शारीरिक विकास कैसे होता है, बच्चे का आहार कैसे होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव प्रणाली कैसे होती है। और है कि गर्भावस्था में हम शिशु की और माता की दोनों की शरीर रचना और शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, हर तरह से। और ऐसे कहा जाता है, अभी आजकल बहुत ज्यादा रिसर्च होते हैं, तो रिसर्च में ये देखा गया है कि बेबी के ब्रेन का विकास 70 to 80% माँ के गर्भ में ही हो जाता है। तो आजकल अवेयरनेस इतना बढ़ गया है कि हम खुद ऐसे कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अपना बेबी जैसे हमें चाहिए। ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे पुराणों में हमें मिलता है, कई सारी चीजों के ऐसे प्रूफ है कि गर्भ संस्कार, ये सारी चीजें उस समय भी होती थी। लेकिन समय जैसे बढ़ता गया, हम लोग बहुत आगे तरक्की करते गए, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी लुप्त हो गई है। तो हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस के तो नहीं, लेकिन योग के हिसाब से हम सारी चीजें देखेंगे। और क्या है कि जैसे आप सब लोगों को एक एग्जांपल पता है अभिमन्यु का, कि उसने माँ की गर्भ में ही भेदन सीखा था, चक्रव्यूह का, लेकिन अंदर जाना सीखा था, लेकिन जब माँ सो गई तो बाहर आना नहीं सीखा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये प्रूफ है। लेकिन अभी साइंटिफिकली भी ऐसे रिसर्च किए जाते हैं, जब भी सोनोग्राफी होती है उसमें भी, कि जैसे माँ के इमोशंस होते हैं, तो गर्भ के अंदर उसके बेबी के एक्सप्रेशन भी देखे गए हैं। अगर माता बहुत क्रोध कर रही है, तो क्या होता है, बेबी के एक्सप्रेशन अंदर कलर डॉपलर में देखे गए हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। और है कि हमारी बेबी को, हर कोई चाहता है कि संतान अच्छी हो। अगर हम क्लास भी ले रहे हैं प्रीनेटल, पोस्टनेटल, तो गर्भवती महिलाओं का क्या रहता है कि पहले तो उनको नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, बेबी का विकास अच्छा होना चाहिए, हेल्दी बेबी होना चाहिए, उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए क्या करना होता है, खान पान अच्छा होना चाहिए, दिनचर्या आदर्श होनी चाहिए। तो हम ये सब चीजें देखेंगे कि आदर्श दिनचर्या गर्भवती महिला की कैसे होनी चाहिए। योग के आसन देखो, ऐसे तो हम कौन से भी आसन कर लेते हैं नॉर्मल में, इसमें भी क्या होता है कि योग इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शन से ही हमें आसन करने होते हैं। क्यों, किसी को बैक पेन होता है, किसी को कोई सीवियर इशू होता है, तो उसमें भी हम कभी भी मन से आसन नहीं करते। लेकिन तो उसमें अगर किए भी तो बहुत ज्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं होगा। लेकिन जब भी प्रेगनेंसी में जब भी आसन रहते हैं, वो बहुत हमें कॉन्शियसली लेने पड़ते हैं। अगर आईवीएफ होता है तो आईवीएफ में हम आसन नहीं करवा सकते, तो उनसे हम क्या क्या करवा सकते हैं, सिर्फ प्राणायाम, ध्यान। और इसमें भी हर किसी की जैसे बॉडी होती है, शरीर होता है, तो शरीर के हिसाब से हर किसी महिला का अलग होता है, और अलग ट्रिमिस्टर के हिसाब से उनके आसन अलग होते हैं।
उनकी खान पान में चेंजेस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या कहा जाता है, तो मसाले के जो सारी चीजें हैं वो कम खाओ, गर्म चीजें कम खाओ, बेबी के लिए हार्मफुल होता है। बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा क्या ले सकते हैं हम, सात्विक आहार क्या है, सात्विक आहार लेने से क्या फायदे होते हैं बेबी को, और माँ के जो सारे दिनचर्या है उसका बेबी के ऊपर क्या असर होता है। और क्या है कि प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में जो जब भी हम ध्यान करते हैं तो उसके बेबी के ऊपर तो अच्छे असर होते ही हैं, लेकिन जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, बेबीज है, उन लोगों को पता होगा कि प्रेगनेंसी में कई बार हमें मूड स्विंग्स होते हैं कभी कभी। तो ये क्यों होता है, हमारी गलत लाइफस्टाइल के कारण। अभी जो भी हमसे बड़े जो है वो लोग बोलेंगे अरे हमें तो कभी कुछ नहीं, क्योंकि उनकी पहले ही आदर्श दिनचर्या होती थी पहले जो महिलाएं थी। लेकिन आजकल कैसे काम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, या बहुत ज्यादा गैजेट्स, बहुत ज्यादा चीजों में लोग उलझने लगे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, रात को लेट सोना, लेट उठना, खाने पर ध्यान न देना, टाइम पर खाना न खाना, ये सारी चीजों से क्या होता है, हार्मोनल इनबैलेंस होता है, और उसका बेबी के ऊपर भी बहुत गहरा असर होता है। तो आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कौन से समय पर क्या खाना लेना चाहिए, डाइट क्या लेना चाहिए, ये सारी चीजें भी हम हमारे कोर्स में देखेंगे। और है कि मुद्राएं अलग, ऐसे अगर है तो हम कौन सी भी मुद्राएं लगा सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में कई सारी मुद्राएं हैं जो अवॉइड करनी होती है। तो सिलेक्टेड ही मुद्राएं होती हैं जिनका अभ्यास हम प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी जो मुद्राएं होती है वो क्या करती है, बॉडी डिटॉक्स करती है। और हमारी पूरी प्रेगनेंसी के समय हमारा पूरे शरीर की एनाटॉमी पूरी चेंज होती है, लेडीज लोगों की पूरे शरीर का शेप, सब चीजों में चेंजेस होते हैं। तो उस समय हमें कौन सी मुद्राएं सिर्फ करनी चाहिए, प्राणायाम में भी हमें कौन से प्राणायाम करने चाहिए, बंध में भी सिर्फ हम एक या दो ही बंध लगा सकते हैं, वो भी कौन से मंत्र में लगा सकते हैं। और है कि ध्यान जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमारी विचार शुद्धि होती है, हमारे विचार सात्विक होते हैं, शुद्ध होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो हमारे बच्चे पर उसका बहुत अच्छा असर होता है। और जब भी ये सब चीजें हैं कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से ध्यान अच्छे होते हैं बच्चे के लिए, जैसे मंत्र चैंट करना होता है, म्यूजिक सुनना होता है। तो हमेशा हम भी म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन म्यूजिक कैसे सुनना चाहिए, कौन सा म्यूजिक बेबी के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ऐसे हमारे इधर पास में ही बालाजी तांबे करके, अभी वो एक्सपायर हो गए, लेकिन उन्होंने पीएचडी किया हुआ था आयुर्वेद में, और गर्भ संस्कार के ऊपर उनका बहुत ज्यादा रिसर्च रहता है। तो मैंने तो खुद उनकी सारी दवाइयाँ, उनकी सारी चीजें फॉलो की हुई है। तो बहुत ही हेल्दी और अच्छे मेरे दोनों बेबीज है। और डिलीवरी देखा जाए तो मेरे सिर्फ हाफ आवर के मुझे लेबर पेन हुए थे, और मेरा नॉर्मल डिलीवरी दोनों टाइम। और बच्चे मेरे यौगिक है, ये हमेशा मैं देखती हूँ। और एक है कि मैं गायत्री परिवार से भी गर्भ संस्कार के सेशंस में लेती हूँ, और गर्भ संस्कार का जो उनका संस्कार रहता है वो हमेशा करवाने जाती हूँ। तो मैंने देखा है कि जो लोग भी यौगिक लाइफस्टाइल जीते हैं, आदर्श दिनचर्या है, तो उनके बच्चों में और बाकी के बच्चों में हम फर्क देखते हैं। और क्या होता है कि प्रेगनेंसी के समय कई सारी लेडीज लोगों को कुछ बहुत सारी चीजें पता नहीं होती कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे कि हम हमारे स्टूडेंट्स से वो अच्छे से करवा सके। और दूसरा है कि प्रेगनेंसी के बाद, पहले तो है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले भी कई लोगों को समस्याएं आती है, पीसीओडी होती है या कुछ भी, तो उसके समय हमें क्या कैसे डाइट लेना चाहिए, खान पान कैसे होना चाहिए हमारा, कैसे होता है पीसीओडी पीसीओएस में भी, अगर किसी को बहुत ज्यादा हेवी ब्लड फ्लो होता है तो उनके लिए डाइट टोटली अलग होता है, जिनको फ्लो कम है, ये सारी चीजें अलग अलग होती है। तो ऐसे हम थोड़ा उसका भी डिस्कशन करेंगे। और एक है कि जब भी जो समय है, रात को लेट लेट सोना, लेट जागना, ये सब, तो उसका हमारे ब्रेन पर कैसे असर होता है, ये चीजें भी, और बेबी के ऊपर कैसे असर होता है, वो चीजें भी हम देखेंगे। और एक है कि पोस्टनेटल में क्या, ये तो है कि हम प्रेगनेंसी में केयर करते हैं, प्रीनेटल में, लेकिन पोस्टनेटल में क्या होता है, कई बार हम खुद की तरफ उतना ध्यान नहीं देते जितना बेबी की तरफ देते हैं। तो पोस्टनेटल में अगर फर्स्ट मंथ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर लेडी के लिए।
अगर हमने उस समय अच्छे से केयर नहीं ली खुद की, तो लाइफ टाइम हम लोगों को बैक पेन है, माइग्रेन है, ऐसे कई लोगों को तो थायराइड भी प्रेगनेंसी में। और एक है कि प्रेगनेंसी में आजकल एक समस्या बढ़ गई है, कई लोगों को थायराइड शुगर प्रेगनेंसी में भी हो जाती है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए हमें कैसे प्राणायाम करने चाहिए, कौन सी हमें मुद्राएं लगानी चाहिए, कौन सी योगिक टेक्निक्स है जो हम कर सकते हैं, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। और एक है कि प्रेगनेंसी के बाद हमें कौन से आसन करने चाहिए। कैसे रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी है तो 1 मंथ के बाद हम कर सकते हैं, लेकिन सीजेरियन के लिए 3 मंथ्स या 6 मंथ के बाद पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। डॉक्टर से पूछने के बाद तो फिर सी सेक्शन वाले लोगों ने सिर्फ कौन से स्ट्रेचेस कर सकते हैं या कौन से वो प्राणायाम कर सकते हैं, ये सब चीजें। और है कि पूरा पेट का जो हमारा पार्ट रहता है वो क्या हो जाता है पूरा ढीला, तो कई लोगों का पेट बाद में अंदर जाता ही नहीं है, कम नहीं होता। तो उसके लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए ओवरऑल पूरे हेल्थ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। और बेबी की भी हम केयर करते हैं, तो बेबी की केयर करने के लिए हमारे शोल्डर की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। हमारी खुद की सेहत अगर अच्छी हो तो हम बेबी की अच्छे से केयर कर सकते हैं। तो हमें खुद की केयर कैसे लेनी है पोस्टनेटल में, हम ये सब चीजें सीखेंगे। और क्या है कि आहार आयुर्वेद के अनुसार पोषण अच्छे से मिले उसके लिए आहार कैसे है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और है कि गर्भावस्था में हमें कौन कौन सी चुनौतियां आती है। और ये जो है कि जो पीसीओडी पीसीओएस और ये जो आधी चीजें हैं 50 जो हमारी 50 आवर्स वाला है कोर्स, उसमें हम आधा पार्ट लेंगे पोस्टनेटल, और बाकी की जो सारी चीजें हैं वो सारी हमारी 85 आवर्स की क्लास में आएगी। ओके। और एक क्या है कि पोस्टनेटल के बाद हमें कौन से व्यायाम करने चाहिए, आहार कैसे, मतलब जैसे प्रेगनेंसी में थोड़ा आहार डाइट हमारा अलग होता है, पोस्टनेटल के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, कई लोगों को ये चीजें पता ही नहीं होती कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स कौन सा, फिर कौन सा, जैसे चेंजेस। और क्या होता है कई महिलाएं डर जाती हैं। हम भी अगर हम प्रीनेटल पोस्टनेटल क्लास ले रहे हैं तो हमें उसका पहले से ही पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी को है कि उनको थायराइड है, फॉर एग्जाम्पल थायराइड है, तो हमें थायराइड उस पेशेंट को प्रेगनेंसी में थायराइड की उसकी गोली उसकी पावर ना बढ़े, उसे उसके कारण कोई तकलीफ ना हो, तो इसके लिए हमें उनसे भ्रामरी प्राणायाम करवाना चाहिए। जालंधर बंध हम लगवा सकते हैं, ये बंध में कोई दिक्कत नहीं है। और है कि हाँ, ऐसे कई सारी चीजें हैं कि उस समय हमें कौन सी करवानी चाहिए। और है कि हमेशा गर्भवती महिला का अगर वो खुद प्रसन्न रहेगी, हैप्पी रहेगी, खुद की केयर अच्छे से लेगी, तो बेबी भी हेल्दी स्वस्थ होगा। और अगर डाइट भी खान पान भी अगर गर्भवती महिला का अच्छे से ना हो तो बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती और कुपोषण का शिकार बच्चे हो सकते हैं। और आजकल आप लोगों ने सुना कि नहीं, आपके आजू बाजू देखा कि नहीं, एनवायरमेंट में पता नहीं, लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड बच्चे दिखने में आ रहे हैं, बहुत वेल एजुकेटेड आईटी में जॉब करने वाली महिलाएं हैं, सब है, लेकिन बेबी स्पेशल चाइल्ड। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा वर्कलोड। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, तो इतना ज्यादा वर्कलोड था कि प्रीनेटल पोस्टनेटल में बाद में क्लास ही नहीं कर पाए। तो जैसे ही उनकी डिलीवरी हुई तो बीपी कम ही नहीं हो रहा था, बीपी शूट आउट हो रहा था बार बार। तो उनको योग निद्रा दी तब थोड़ा सा उनको स्टेबल लगा। और एक है कि गर्भावस्था में योग निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। योग निद्रा करने से हम बेबी की ग्रोथ, हमारी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। और एक है कि बेबी के सबकॉन्शियस माइंड को सेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है गर्भावस्था। जैसे हमें बेबी चाहिए, जैसे प्लान करना है, जैसे आप एग्जांपल लो कि जैसे कि पॉट बनाता है जब भी अभी हम लोग उसको कुंभार बोलते हैं, मुझे जल्दी से याद नहीं आ रहा है। तो जब भी पॉट हम घड़ा बनाते हैं तो वो क्या रहता है, सिंपल मिट्टी रहती है, लेकिन उसको कितना सुंदर शेप दिया जाता है। जैसे घड़ जैसे शेप दोगे वैसे वो ढल जाता है। वैसे ही बेबी को जैसे हम बनाना चाहते हैं
सबसे बेस्ट समय है गर्भावस्था। उस समय हम बेबी को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, उसको हम अच्छे संस्कार दे सकते हैं। बाद में तो होता ही है, लेकिन सबसे बेस्ट समय वो है। और इतना ही है, बाकी सारी चीजें हम क्लास में सेशन जैसे लेते जाएंगे तो उसमें आप लोगों को कवर, ये सब सिर्फ शॉर्ट में आपको चीजें बताई गई है, इससे बहुत ज्यादा चीजें हम सीखने वाले हैं, लेकिन उतना ज्यादा सिलेबस में भी दी नहीं है, उतनी भी अलग अलग चीजें भी हम सीखेंगे, समझेंगे। और एक है इम्पोर्टेंट चीज कि आप लोग ना नोट डाउन करके रखो। नोट्स तो आपको दिए जाएंगे, लेकिन ना नोट डाउन भी करके रखो, क्योंकि क्या है, इतने सालों से ऐसे है कि प्रीनेटल पोस्टनेटल मेरे से जो भी गर्भ संस्कार भी करवाते हैं ना, तो मेरे बेटे को मैं हमेशा गर्भ संस्कार के यज्ञ के लिए भी लेके जाती थी। तो बाद में मुझे पूछा जाता था कि दीदी आपने ऐसे क्या क्या, कैसे आपकी शेड्यूल थी, कि हमें भी बताओ, हमें भी ऐसे ही बालक चाहिए। तो क्या होता है कि ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जो योग में हमने खुद प्रैक्टिस किए हैं, तो हम उतना कॉन्फिडेंटली आपसे ले पाते हैं। और स्टूडेंट्स भी, जिन जिन स्टूडेंट्स ने किया है, अभी जब हमें बताते हैं ना, तो हमें बहुत खुशी होती है उनका सब देखकर। तो डेप्थ में आप लोग भी उसको पढ़ो, करो। और जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आप खुद उसे प्रैक्टिकल करो, मतलब हमें फील होना चाहिए। अगर हमने गलती से भी कोई गलत आसन करवाया तो बेबी के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। तो पहले क्या करेंगे, जब भी हम प्रैक्टिकल क्लासेस को हम ऐसे नहीं करेंगे कि पीडीएफ से दिखा दिया कर दिया, मुझे वो कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता। तो हम खुद उसको प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज। प्राणायाम भी है, सबको पता भी है, लेकिन हम खुद एक बार उसे प्रैक्टिस करेंगे। कैसे फील करेंगे, जैसे बेबी हमारे पास, बेबी है हमारे साथ, ऐसे कनेक्ट करके हम करेंगे। पेट पर भी उस समय उठने की, बसने बैठने की पोस्चर अलग होती है। और कई सारे क्या होते हैं, कई सारी जो महिलाएं होती है उनको बेड रेस्ट रहता है, उनको बोला जाता है कि आप नीचे नहीं बैठ सकते, आपको नीचे बैठना नहीं है, चेयर पर बैठ सकते हो या बेड पर। तो फिर उनके लिए अलग कुछ एक्सरसाइजेस होती है चेयर की। तो चेयर पर उनकी कुछ अलग एक्सरसाइजेस ली जाती है या स्ट्रेचेस लिए जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम खुद प्रैक्टिस कर लेंगे चेयर योग के साथ। कुछ बॉल एक्सरसाइज होते हैं, कुछ मेमोरी गेम्स होते हैं, ब्रेन ब्रेन जिम रहती है, ब्रेन रिलेटेड गेम्स होते हैं। वो तो क्या, हम प्री नेटल से, पोस्ट नेटल से, और बेबी हमारा कितना भी बड़ा हो जाए, और हम खुद, हमारे लिए भी ब्रेन गेम्स बहुत अच्छे हैं। ब्रेन जिम के से हमारे लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट होते हैं। और एक है कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, तो ब्रेन में आप लोगों को पता होगा कि किसी किसी का क्या होता है, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है तो किसी का साइंस ही अच्छा होता है, तो किसी का ऐसे होता है। तो क्या है, गर्भ में जितना जिस स्किल को डेवलप किया जाता है ना, वो बेबी का स्किल उतना डेवलप होता है। तो वो चीजें भी हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बेबी के लिए रीडिंग जैसे अच्छी अच्छी हॉबीज जैसे गर्भावस्था में रखनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, जो भी जो स्किल। ऐसे एक एग्जांपल भी दिए गए, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो सारे हम देखेंगे बाद में डिटेलिंग में, तो उसमें भी दिया गया है कि उनके पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स स्पोर्ट्स में थे या उनको रुचि थी या वो उस समय खेल रहे थे, कर रहे थे, तो वो बच्चा वो तभी से सीखता है, उसके ब्रेन के पैटर्न्स में वो आता है। और एक है कि एक एग्जांपल, एक हम लोगों ने गर्भ संस्कार में ही एक हम लोगों को एग्जांपल देते हैं कि एक लेडी थी, वो शायद जापान में या किधर तो रहती थी, और वो थी प्रॉपर इंग्लिश, और उसको जापानीज आती भी नहीं थी, लेकिन वो जहां पर जॉब के लिए जाती थी, वहां पर आजू बाजू के लोग जापानीज बोलते थे। तो उसके बेबी होने के बाद वो 2-3 साल हो गए, लेकिन ऐसे कुछ अजीब ही वर्डिंग बोलता था। तो जब भी स्पीच थेरेपी के लिए लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो जापानीज बोलता है, ये तो लैंग्वेज जापानीज है। तब उसे याद आया कि जब मैं ऑफिस में जहाँ पर मैं जॉब के लिए गई थी, वहां पर जापानीज लोग मेरे कलीग्स थे। तो गर्भ इतने, और ना उस समय ग्रास्पिंग पावर बहुत रहती है गर्भ की। तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। और ना आप लिख के रखना सब, क्योंकि क्या होता है, मटेरियल भी रहता है हमारे पास, लेकिन लिखते हैं ना तो 100% हम क्लास में रहते हैं और फिट हमारे दिमाग में रहता है। प्रैक्टिस भी करेंगे, लिखेंगे भी। और एक है कि अगर पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन रखना, ऐसे कंपल्शन नहीं है। कई लोगों को क्या होता है, नेटवर्क इशू होता है, कई लोग ऑफिस से भी ज्वाइन करते होंगे, का वर्किंग प्लेस में भी हो सकते हैं।
तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन ऐसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और एक क्या होता है, गर्भ संस्कार और प्रीनेटल क्या जो है ना, गर्भ संस्कार, तो जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है। बाद में हम बच्चों को बॉर्न होने के बाद या बाद में कितना भी हम उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या ऐसे कुछ चीजें करते हैं, लेकिन अगर यौगिक लाइफस्टाइल से योग हमने प्रॉपर किया है, प्रेगनेंसी में अच्छे से योग किया है, योग का अभ्यास किया है, तो बच्चों की इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छी रहती है। और जो रहता है भ्रामरी, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, तो उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, दिमाग शांत होता है, शार्प होता है, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है। तो ये सारे गुण है ना योग से अपने आप बच्चे में आते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है? हाँ पूछिए। मैम बीच में आप बोल रहे थे दैट वी कैन नॉट मेक आईवीएफ पीपल डू योगा इन नहीं, प्रेगनेंसी। आईवीएफ में क्या होता है, कई उनको स्टिचेस होते हैं ना, तो कई आसनों में और इसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। योग में वो प्राणायाम और ऐसे चीजें कर सकते हैं जो इजी है, मुद्राएं कर सकते हैं, लेकिन नहीं, योग भी कर सकते हैं ना, आसनास भी कर सकते हैं। देयर इज नो स्टिचेस एज सच। स्टिचेस नहीं, तो लेकिन जब भी मैंने ट्रेनिंग लिया था ना, तो बताया गया था कि आईवीएफ वालों के लिए मना किया गया था। तो हम देखेंगे अब बाद में, ऐसे बहुत चीजों में नहीं, कुछ कुछ चीजों में रेस्ट्रिक्शंस है। जो स्ट्रेचेस है और नॉर्मल जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि देखो कैसे है, प्रेगनेंसी में भी किसी किसी की प्रेगनेंसी में पूरा नॉर्मल रहता है, लेकिन किसी किसी के इसमें कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें थोड़ी भी रिस्क नहीं लेनी है, वो बेबी के ऊपर आ सकता है। तो हमें ऐसे रिस्क लेने ही नहीं है कि जिसमें बेबी को हार्म हो पाए। हम देखेंगे सेशन में, ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन तो आईवीएफ मैम, स्टिचेस कभी मैंने सुना नहीं स्टिचेस नहीं, के लेकिन बारे उसकी जो आईवीएफ कैसे। ट्रीटमेंट रहती है ना, अभी मेरी एक स्टूडेंट है योग की, तो उसको भी उसकी आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसको भी डॉक्टर ने योग के लिए मना किया है। अभी 2 महीने से ही उसको बहुत था कि वो योग मेरा फिर भी कर ही रही थी, तो मैंने भी उसको बोला कि अरे नहीं, मैंने भी सुना है कि आईवीएफ में नहीं करना चाहिए, और आपको डॉक्टर ने भी अभी टोटली मना किया है, तो आप थोड़ा रेस्ट ही लो। तो इसीलिए मुझे और ज्यादा श्योरली मैं, और एक है, मैं आप लोगों को जो भी चीजें बताती हूँ ना, वो तो एक मेरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, और मैंने बुक से बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ रहता है वो। तो इसीलिए है कि हमें रिस्क नहीं लेनी है। जब भी मेरे पास भी मेरी जर्मनी की स्टूडेंट एक थी, उसकी मैंने पीटी ले रही थी, उसको स्पॉटिंग होता था, तो मैं उसको बिल्कुल बोलती थी कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल योग मत करो, रिस्की हो सकता है उसमें। हम ये सब तो सिर्फ हम उसके मेडिटेशन और प्राणायाम ही लेते थे, लेकिन वो रिस्की रहता है। तो इसीलिए कैसे वो बोलती थी कि अभी थोड़े से ये बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे, लेकिन वो चीज रिस्की हो जाता है। और क्या होता है, हम योग क्लास लेते हैं ना, तो एक बार अगर ऐसे इंसिडेंट्स कुछ हो गया, तो लोग क्या बोलेंगे, नहीं रे बाबा, इसके पास तो ऐसे केस हो चुका है, क्या पता इसको खुद कुछ नॉलेज है कि नहीं है। तो इसीलिए प्रॉपर नॉलेज के हिसाब से, और आईवीएफ में भी अगर डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया उनके, तो हम थोड़ा बहुत कुछ ले सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ने बोल दिया, क्योंकि उसमें भी कई लोगों की तो आईवीएफ भी फेल चले जाते हैं, थोड़ी क्रिटिकल भी हो जाती है चीजें, तो हर किसी का अलग अलग होता है। लेकिन लेकिन वो सब हम देखेंगे बाद में। आज सिर्फ हम थोड़ा बहुत ऐसे बताया था मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए, तो डिटेलिंग में उसको हम बाद में देखेंगे। सो मैम एटलीस्ट अगर जब वो मैम अगर किसी का चाहते हैं। मिसकैरेज हुआ है, नेचुरली मिसकैरेज हुआ है, तो वो कितनी देर बाद अपना योगा स्टार्ट कर सकता है? वैसे तो 1 मंथ के बाद नॉर्मली कर सकता है, लेकिन उसमें भी हर बार जब भी हम पेशेंट भी लेंगे, तो पहले तो 3 मंथ्स के बाद का ही पेशेंट ज्यादातर लेना चाहिए। अगर पहले का लिया तो सिर्फ हम प्राणायाम वो सब चीजें हम देखेंगे, लेकिन हमेशा हर चीज में उनसे पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेकर आना है कि ये व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है और ये योग कर सकता है। क्योंकि उसके अगर हमें पता नहीं रहता, बहुत कई लोगों को क्रिटिकल भी रहता है चीजें, और ना क्या होता है, पेशेंट कई बार ना हमसे छुपाते हैं
जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं तो कई चीजें हिडनली बताते हैं, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ही तो है, लेकिन वो क्रिटिकल हो सकता है बाद में। तो इसीलिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन उनसे मंगाना है। और एक होता है फॉर्म होता है जो गर्भवती महिला से भरवाना होता है, तो वो फॉर्म भी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें उनकी हिस्ट्री थोड़ी पता होनी चाहिए ना उनका, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की रहता है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ఆరు నిమిషాలు చూపిస్తుంది ఇంకా और एक क्या है कि जैसे मिसकैरेज, तो मिसकैरेज क्यों होता है? पेल्विक, हमारी पेल्विक के इधर ज्यादा टाइटनेस होता है वो, तो क्या होता है कई कंसीव करने के पहले की भी कई सारी एक्सरसाइजेस होती है जो करनी चाहिए, तो उसे हम थोड़ा सा उसको भी हम ले लेंगे कि कौन से ऐसे एक्सरसाइजेस होते हैं कि बेबी, क्योंकि कई लोगों को, कई पेशेंट हमारे पास कैसे रहते हैं कि उनको कंसीव तो होता है लेकिन बेबी मिसकैरेज हो जाता है 3-4 महीनों के बाद या ऐसे। तो हमारी क्या है कि हमारी पूरी अच्छे से स्ट्रेंथ हमारी, कई बार पेल्विक में ज्यादा टाइटनेस होने के कारण, या कई बार यूटेरस वीक होता है, तो उसकी कैपेसिटी अच्छे से बढ़ाने के लिए, स्ट्रांग उसकी हेल्थ, हमारी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, अगर वीकनेस हो तो वो, तो ये सारी चीजें भी होती है कि कंसेप्शन से पहले कौन से आसन हमें करने चाहिए, अच्छे होते हैं। तो मैम कई बार जैसे बेबी डेवलप नहीं हो पाता, जैसे हार्ट बीट नहीं आती बेबी की 8 वीक्स तक, तो अपने आप ही मिसकैरेज हो जाता है, तो उसकी क्या रीजन है कि बेबी की हार्ट बीट नहीं आई? हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि अभी वो ऐसे आज आज तो इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो इसमें ही ऐसे सारी चीजें नहीं कवर हो पाएंगी। वो जिस दिन वो टॉपिक लिया जाएगा ना, तो उस दिन आपको ये हो जाएगा अच्छे से। और एक है कि हम है ना, हम डॉक्टर गायनिक नहीं है। हमारा कोर्स क्या है? हमारा कोर्स है प्रीनेटल पोस्टनेटल, वो भी क्या, योग के हिसाब से। तो ज्यादातर हमारे इसमें क्या रहेगा, योग रिलेटेड चीजें रहेगी, है ना। तो अब ऐसे कई सारी चीजें है कि वो सिर्फ गायनिक, क्योंकि उनकी प्रॉपर वो डिग्री रहती है, तो वो चीजें उनको ही पता रहती है। वो बहुत ज्यादा डेप्थ में, हमारा आयुर्वेद शास्त्र और वो प्रीनेटल और वो जो है गायनिक, उनका पूरा टोटली थोड़ा अलग होता है। हमें और खुद हमेशा एक बात याद रखनी है, हमें डॉक्टर बनना नहीं है, हम योग टीचर हैं। योग टीचर के हिसाब से ही पेशेंट को हमारे हम ट्रीट करेंगे। उनकी ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर पूरी डॉक्टर के पास रहेगी। ओके, कि उनको हमेशा पहले से ये बता के रखना है कि जो भी कुछ चीजें रहेंगी तो वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करना कभी भी। ओके, तो आज क्या है कि ये सारी चीजें हम एक एक दिन कवर करेंगे। किसी किसी टॉपिक को 2 दिन भी लग सकते हैं, जैसे है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस, थोड़ा बहुत एनाटॉमी, ट्रिमिस्टर, एक एक ट्रिमिस्टर को एक एक 2-2 दिन भी लग सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लेंगे। और जो सिखाते हैं ना, तो उसको ही आप पढ़ो। और नोट्स ना डायरेक्टली नहीं शेयर करूंगी, जो सीखा है ना टॉपिक, उसके बाद मैं आपको उसके नोट्स शेयर करूंगी, तो आप अच्छे से पढ़ोगे। ज्यादा मटेरियल होता है ना, हम खुद से कुछ कुछ गेन करके अगर रखा कभी भी क्या होता है, इधर उधर का जितना ज्यादा नॉलेज या चीजें रहती है ना, तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और हर किसी की सीखने, योग में एक ही है, कई जिस जिस जगह पे सीखोगे वहां पे आपको अलग 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 सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम प्रॉपर अपना जो सिखाया है, जो सब चीजें है प्रॉपर आयुर्वेद के हिसाब से है, या थोड़ा बहुत मेडिकल का बहुत डीप नहीं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में, ऐसा हम सीखेंगे सब, जो सब प्रीनेटल पोस्टनेटल में हमेशा लिया जाता है। मैंने इसलिए 4-5 जगह से 5 कोर्स किए हुए हैं अलग अलग, कि सबको मतलब कुछ छूट ना जाए, और कुछ एक्स्ट्रा मिले तो वो हम और सिखा सकते हैं। इसलिए तो आज के दिन इतना ही है, हमारा इंट्रोडक्टरी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे सेशन अपने। ओके, और हर किसी ने क्या है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, लेकिन ना लाइव ही अटेंड करने की कोशिश करो। कोई अगर प्रॉब्लम होते हैं ना, वो पूछने में इजी जाता है, क्योंकि हमने भी उस दिन सिखाया रहता है, तो बाद में फिर हमें भी पूरा वो सब देखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ऐसे करो कि अच्छे से पूरा 100% क्लास किया करो, वो बहुत ज्यादा हमें फायदेमंद होता है। और हम कैसे लाइव प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ना, कुछ भी लेते हैं, कुछ भी हो तो यही है, हम कल से स्टार्ट करेंगे सेशन अपने। और टॉपिक भी
एक तो मैं हो पाए पॉसिबल तो मैं लिंक में टॉपिक शेयर किया करूंगी, नहीं तो अपने आप उस दिन वो टॉपिक ले लेंगे, हम कवर कर लेंगे। और मैम आप प्रॉपर सिलेबस नहीं मिलेगा? प्रॉपर सिलेबस भी हाँ, जानकारी ये दीजिए। जो सारा जो उसमें ही दिया गया है ना, जो आप लोगों को एड में दिया, लिख के अच्छा पूरा ठीक सिलेबस उसमें दिया गया है। है, ओके मैम। हाँ, तो वो सारे टॉपिक उसमें, वो तो टॉपिक शॉर्ट में दिए गए हैं, लेकिन ऐसे है कि मेरे पास, मुझे जितना ज्यादा मैं आपको सिखा पाऊँ मैं सिखाने की कोशिश करूंगी। ओके। तो मैम मैम आपका पीडीएफ नाम फॉर्म क्या का है? नोट्स कब मिलेगा? क्या? मैं वही तो बता रही हूँ कि जिस दिन जो टॉपिक सीखा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं आपको नोट्स दूंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं, ये करते हैं, फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा उल्टा दिमाग में वो भर जाता है चीजें। तो पहले कैसे सीख लिया ना, तो उसके बाद आप बाद में पढ़ना, उसमें आपको एक्स्ट्रा चीजें भी मिल सकती है, कुछ 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 अलग भी चीजें सीखी हुई आपने होगी, आपको वो चीजें पता चलेगी, है ना। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम लीना। लीना। हाँ, Okay. मैंने बताया था ना इंट्रोडक्शन। नहीं, आज मैंने ही लेट फर्स्ट डे ज्वाइन खुल गए। मैंने लेट ज्वाइन किया ना, तो मेरा हाँ वो हाँ ज्वाइन हो नहीं पा रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और एक है कि हमारा सेशन में टाइम के लिए बहुत ये हूँ, तो प्रॉपर शार्प टाइम पे हम सेशन स्टार्ट किया करेंगे, शार्प बंद किया करेंगे, क्योंकि हर किसी के पास काम रहते हैं अलग अलग। तो हर किसी ने ट्राई करना है कि पूरा शार्प टाइम से ज्वाइन करे, है ना। चलो, तो फिर कल के दिन हम मिलते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से एक प्रॉपर नोटबुक बनाओ। ऐसे मत रखो कि इसमें लिख लिया उसमें लिख लिया, प्रॉपर एक ही नोटबुक बना लो, उसमें लिख के रखो। ओके, थैंक चलेगा, यू मैम। फिर कल मिलते हैं। हरिओम।